हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 का जो गणित है उसकी प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर जो पहले का दूसरा है उसे हल करते हैं। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं, यहाँ पर इस सवाल का शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसका जो शून्यक है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर हमको s दे रखा है, तो जो s स्क्वायर का गुणांक है वो 4 है। तो शुरू वाले गुणांक की जब हम लास्ट वाले अचर पद से गुणा कराते हैं तो कितना ये हो जाएगा, जब 4 की गुणा 1 से होगी तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, है ना। तो अब हमें चाहिए क्या, दो संख्या ऐसी चाहिए कि जो गुणा करें तो 4 आ जाए और घटाएं या जोड़ करें तो बीच में हमें क्या चाहिए 4s, यानी कि 4s आ जाए। तो ये दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, तो यह दो संख्याएं हैं 2 और 2। इनकी मल्टीप्लाई कराएं तो 2 दूनी 4 हमें मिल रहा है। और यदि हम माइनस का 2s ले लें और ये भी माइनस का 2s ले लें तो ये मिलकर माइनस का 4s भी बन रहा है। ठीक है, तो चलिए ये यही हम इसके बना लेते हैं फैक्टर। तो 4s स्क्वायर सेम है, सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे हल, और फिर यहाँ पे लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस टू एस और जो प्लस का ये 1 दे रखा है ये सेम ऐसे ही रहेगा। अब हम पहले इतने से कॉमन लेते हैं। इतने से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर है 4s स्क्वायर माइनस 2s, तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 और एक s, क्योंकि 4 से 2 बाहर आ गया है और जो s की घात 2 थी वो एक बाहर चली आई तो अंदर एक बची, और माइनस ये 2s पूरी टर्म बाहर आ चुकी है तो अंदर कुछ नहीं तो 1 बचा होगा। माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन लें, यहाँ से हम ऐसा ही कुछ कॉमन लेते हैं कि बिल्कुल सेम इसकी तरह ही बन जाए। तो यहाँ से हम माइनस का केवल 1 कॉमन लेंगे। 1 से अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये माइनस जब 1 कॉमन लिया तो ये 2s का 2s ही रहा, बस ये फ़र्क पड़ेगा, ये प्लस का था तो माइनस का 1 कॉमन लिया है तो यह भी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन उधर का है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं तो एक बार 2s माइनस 1 ये वाला ले लेंगे और एक बार 2s माइनस का 1 ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे देखते हैं। एक बार करेंगे यदि 2s माइनस का 1 इसके बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो 2s माइनस का जो 1 है वो बराबर में जाएगा तो यह प्लस का 1 हो जाएगा। और यदि s का मान निकालें हम तो s बराबर 1 और जो गुणा वाली चीज़ है इसे अगर हम पक्षांतर करके बराबर में भेजते हैं तो यह प्लस में हो जाती है, यानी जो s का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/2। तो या तो ये एक मान हो गया है। चलिए दूसरा मान देख लेते हैं हम इधर। तो दूसरा मान क्या है, यह भी सेम है 2s माइनस का 1 बराबर में इसके भी 0 रखते हैं। इसको भी यदि कर लेते हैं तो 2s माइनस का 1 जो बराबर में पक्षांतर करेंगे तो यह भी प्लस का 1 हो जाएगा, और जो s का मान निकालेंगे तो वो 1/2 यहाँ से भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शून्यक हैं वो हमें क्या मिले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अतः 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 कामा 1/2 हैं, 1/2 कामा 1/2 हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो शून्यक थे वो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिए हैं। अब इसकी जांच भी देख लेते हैं। जांच में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, चलिए उसे देख लेते हैं। ये हो जाएगा
माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो शून्य हमने दो निकाले ऊपर हैं 1/2 कामा 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का तो यही मान हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 इनको लिख लेते हैं, बराबर में माइनस लगा लेंगे और लिखा है कि x का गुणांक। तो चूंकि यहाँ पर देखते हैं हम x वाली जो टर्म होती है ये बीच वाली होती है, तो x नहीं है तो यहाँ पर s है, तो यानी s को मान लेंगे। तो s का जो गुणांक है वो -4 है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं -4 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर का मान कितना है 4 है, तो उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। इनका जब हर बराबर होते हैं तो ये सेम हो जाएंगे 2 और एक जुड़ के भी कितना हो जाएगा 2, तो बराबर में माइनस माइनस प्लस, ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, तो यह जो है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर में, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी जो शून्यकों का योगफल था उनकी जांच क्या हो गई, बराबर आ गई है। ठीक है, तो चलिए इसका जो शून्यकों के गुणनफल होता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मतलब है अल्फ़ा और गुणे में बीटा। तो यहाँ पर जो शून्यक हमारे दे रखे थे ऊपर 1/2 कामा 1/2 वही लिख लेंगे हम 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है। अब बराबर में अचर पद का मतलब है, यहाँ पर हम देख लेते हैं ऊपर बढ़ा के, अचर पद का मतलब है ये बंद दे रखा है, ये हमारा अचर पद है, यानी कि एक क्या है अचर पद है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक सेम रहेगा जो ऊपर था 4, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर, तो 1 एकन 1 और बटे में 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी कितना है 1/4 है, अर्थात जो इनका भी गुणनफल था शून्यकों का वो भी हमारा सेम आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।